एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो टेंशन हो रही है, पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चंस कैसे होंगे, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोई क्वेश्चन हार्ड तो नहीं आ जाएगा, मेरा क्वेश्चन छूट तो नहीं जाएगा। तो इस तरह की जो नर्वसनेस है वो हर एक बच्चे के अंदर होती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो। अब कैटेगरी की बात कर लिए तो स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक वो बच्चे जिनका आईक्यू बहुत स्ट्रांग है, वो कुछ भी पढ़ते हैं, थोड़ा भी पढ़ते हैं, 90% मार्क्स ले आते हैं। एक वो बच्चे हैं जो बेचारे मेहनत कर करके तब जाकर के कहीं ब्राइट स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। और एक वो बच्चे हैं जो बेचारे कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन वो ब्राइट स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आ पाते, और वो मेहनत ही करते रहते हैं हमेशा, तब जाकर के वो कहीं एवरेज पे पहुंच पाते हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये वीडियो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक बच्चा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है वो इस अप्रोच के लिए जरूर जाता है कि मुझे कुछ ऐसा पता चल जाए कि मैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करूं कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाऊं। और अच्छा बच्चा भी बड़ी बड़ी गलतियां करता है, और जो बच्चा बहुत ज्यादा निराश है अपने आप से कि वो नहीं पढ़ पाया, उसने कुछ नहीं किया, वो लास्ट मोमेंट पे अगर अपने पेपर को बहुत अच्छे से करना चाहता है तो वो बहुत अच्छा भी कर सकता है इस एमसीक्यू ट्रिक से। तो एमसीक्यू का जो पेपर बनाया जाता है या जो ऑब्जेक्टिव पेपर बनाया जाता है वो बहुत ही सोच समझ करके बनाया जाता है। एग्जामिनर ने आपका ऑब्जेक्टिव पेपर बनाया ही इसीलिए है कि जो क्रीम बच्चे हैं उनको इन कर सके और जो बच्चा स्मार्टली वर्क नहीं कर रहा है उसको आउट किया जा सके। बट क्योंकि पेपर आपका बहुत सोच समझ करके बनाया जा रहा है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी की जा रही है, तो नेगेटिव मार्किंग का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब बच्चे कहते हैं मैम अगर नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो क्या मैं पेपर में गेस वर्क नहीं कर सकता? गेस वर्क कर सकते हो, बट उसके लिए भी 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि आपने नकल के लिए भी अकल चाहिए, राइट? सो अगर आपके पास अकल है तभी आप नकल करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो गेस वर्क आपने तभी करना है जब आपने पढ़ाई अच्छे से कर रखी हो। दूसरा, गेस वर्क के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिन्हें अगर आप अप्लाई करना सीख गए तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट हो सकते हैं, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि कुछ ऐसी रिसर्च करी गई जिनके थ्रू ये देखा गया कि मैक्सिमम अगर बच्चे इन अप्रोचेस के लिए जा रहे हैं तो वो अच्छे से अपने पेपर को कर पाते हैं और उनके मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट भी होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज दिस वीडियो इज गोना बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आपके पेपर के रिदम की। अब बच्चे पूछेंगे मैम पेपर के रिदम का क्या मतलब है? पेपर के रिदम का मतलब है पेपर का टाइम का सेग्रीगेशन करना। आप सीयूईटी का पेपर देने के लिए जा रहे हो, आपका पेपर या तो 45 मिनट का होगा या तो 60 मिनट का होगा। स्टार्टिंग के 10 मिनट और आखिरी के 10 मिनट बहुत क्रूशियल है, इनको बचा करके रखिए और बीच में जितना आपको दिमाग चलाना है आप चलाइए। सो स्टार्टिंग के 10 मिनट में और लास्ट के 10 मिनट में आप क्या करने वाले हैं ऐसा बहुत सॉलिड, उसको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो रिमेंबर दिस, आपके स्टार्टिंग के 10 मिनट जो होते हैं वो पेपर को स्किम करने के लिए होते हैं। कई बार मैंने देखा है बच्चे बेवकूफी करते हैं, उन्हें पेपर अटेम्प्ट करने का कोई भी तरीका नहीं पता होता, तो वो स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन में मेहनत पे लग जाते हैं और एक क्वेश्चन में अटके रह जाते हैं। सो इस वजह से उनका बाकी पेपर छूटने के चांसेस हो जाते हैं या फिर बाकी पेपर करने के लिए उनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं बचता और वो कहीं ना कहीं निराश या हताश हो जाते हैं। सो स्टार्टिंग के 10 मिनट आप पूरे पेपर की छानबीन करेंगे, चाहे आप ऑनलाइन पेपर दें चाहे आप ऑफलाइन पेपर दें, आपके पास ये चॉइस रहती है, ये ऑप्शन रहता है कि आप स्किप कर करके आगे क्वेश्चन को देख पाए। ऑनलाइन में भी, ऑफलाइन में तो आपके पास पेपर है, आप आराम से देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है कौन सा क्वेश्चन टफ है, तो आप इसमें वो क्वेश्चन चॉइस कर लेंगे जो आप सबसे पहले करने वाले। और हो सकता है कि कोई वन गो वाले क्वेश्चन आप तुरंत आंसर कर लो, कोई वोकैबुलरी का क्वेश्चन आ गया आपने कर दिया, कोई सिंगल लाइन मैथ का क्वेश्चन है आपने कर दिया, ज्योग्राफी कर रहे हो, हिस्ट्री कर रहे हो, कोई भी टॉपिक कर रहे हो, वन लाइनर क्वेश्चन आपने फौरन कर दिया, आपको आता था, आपने फौरन टिक मारा और वो हो गया 10 मिनट के अंदर। अब एक आता है मेजर टाइम का पोर्शन जिसमें आप अपना सबसे ज्यादा दिमाग चलाने वाले हो, आप वो क्वेश्चंस को करने वाले हो जो आपको लग रहा है कि आपके लिए थोड़े से ट्रिकी हैं, टाइम टेकिंग हो सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे इंग्लिश में जाते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप बीच वाला टाइम डिसाइड करें जहां पर आपको अपना दिमाग चलाना है, ना आप बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो रखे होते हो और ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रखे होते हो। सो ये बीच वाला टाइम आपको काफी हेल्प करता है। सेम गोज फॉर मैथ्स क्वेश्चंस आल्सो, जो बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं जिनमें आपको लगता है लॉन्ग कैलकुलेशन आएगी, आप उसको ये वाले टाइम पर, बीच वाले टाइम पे कर सकते हैं। और इन्हीं मिनट्स में आपको अपना वो क्वेश्चन भी यहां से हटाना है जो आपके लिए बहुत टफ है, आपने कभी नहीं किया, आपने शायद उसको पढ़ भी नहीं रखा है और आप लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचेगा तो आप उसको देखोगे। तो जब आप 10
मिनट और आगे के 25 मिनट या जो भी आपका टाइम आपने मैक्सिमम से ग्रेड किया है, उसके बाद आप जब पेपर कर चुके हो और आपके लास्ट मिनट बच रहे हो 10, तो उसमें आप चैलेंजिंग क्वेश्चंस के लिए जा सकते हो जो आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो। ऑल्दो आपके सीयूईटी में सबसे अच्छी चीज ये है कि आपके पास ऑप्शंस में चॉइस है। आपके पास अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, अगर 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो 10 क्वेश्चन की आपके पास छूट है। तो स्टार्टिंग के ही 10 मिनट में आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको कौन से 40 क्वेश्चंस करने हैं। सो ये बहुत हेल्प करता है, आप इसको जरूर अप्लाई करके देखिएगा। इवन अगर आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं तो भी आप इस अप्रोच को अप्लाई करके देखिएगा, इट विल हेल्प यू अलॉट। दूसरा, सबसे बड़ी चीज हम लोगों से कहा जाता है जल्दी का काम शैतान का होता है, तो प्लीज अपने पेपर देते टाइम जल्दबाजी ना करें। और फिर आपका सीयूईटी का पेपर तो इस बार हाइब्रिड मोड पे होने वाला है। अगर आपने ओएमआर शीट को पहले से ही जल्दबाजी में भर दिया तो फिर ना आप उसमें व्हाइट ना यूज कर सकते हैं, ना ब्लेड चला सकते हैं, आपको अलाउंस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ओएमआर शीट आपका रब किया हुआ जो सर्कल होता है उसको रीड नहीं करेगी, राइट। सो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। सबसे ज्यादा जो आपने अपना टाइम बचा करके रखा है उसमें क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। और सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है, जैसे सिनोनिम्स का एंटोनिम और एंटोनिम का सिनोनिम अटेम्प्ट करके आ जाता है, वो गलती मत करना। क्वेश्चन को पढ़ लो, सिनोनिम पूछा गया है कि एंटोनिम पूछा गया है। कई बार ट्रू नॉट ट्रू वाले क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है या इसमें से कौन सा सही है, बच्चा ट्रू का नॉट ट्रू और नॉट ट्रू का ट्रू अटेम्प्ट करके आता है। तो ये गलती मत करना। अगर ये गलती आप करोगे तो पेपर में वैसे ही मार्क्स कट जाएंगे और फिर आपको लगेगा ओह मैंने तो सिली मिस्टेक कर दी, बट ये सिली मिस्टेक नहीं है, दिस इज अ ब्लंडर। नेक्स्ट इज, आपके पास समय बहुत सारा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है कि आप जल्दबाजी कर रहे हो तो प्लीज उस क्वेश्चन को डबल चेक कर लो, डबल चेक ट्रिपल चेक कर लो। आप एक बार जरूर चेक करके देखो कि ऐसा तो नहीं है कि आप जल्दबाजी में वो क्वेश्चन छोड़ रहे हो, आप वो कर सकते हो। क्योंकि जब आप इन बीच वाले टाइम में, जो सबसे बड़ा टाइम है आपका, उसमें जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर चुके होगे तो आपको थोड़े क्लूज मिलना शुरू हो जाएंगे कि अच्छा ये भी तो इसी रेफरेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, चलो इसको करके देखते हैं। तो आपको वो क्वेश्चन भी आसान लगने लगेगा। क्योंकि होता है ना, हम लोग थोड़ा सा दिमाग की बत्ती हमारी देर से जलती है। सो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी दिमाग की बत्ती थोड़ी देर से चलती है, वो ये अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं कि वो लास्ट मोमेंट पे अपना क्वेश्चन डबल चेक कर लें कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बाकी क्वेश्चंस को अटेंड करने के बाद। फिर आता है आपका एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज यूज इंटिमेशन। इंटिमेशन रेफर्स टू अ काइंड ऑफ हिंट। आपको हिंट्स का इस्तेमाल करना है। अब हिंट्स क्या क्या होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई बार क्वेश्चन से आंसर्स नहीं निकाल पाते तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप ऑप्शंस को क्वेश्चंस में फिट कर करके एलिमिनेट करने की कोशिश करें। तो आप बहुत अच्छे से ये काम कर लेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है डायरेक्टली बाद में ऑप्शन पढ़ने पे, तो आप ऑप्शन को पुट कर करके देख लीजिए, आप बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। या फिर सेकंड अप्रोच ये है कि आप एलिमिनेशन करिए फॉर नो कनेक्शन। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऑप्शन आपका ऐसा है जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, आपका कोई लेना देना नहीं है उससे, आपके क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है उससे, तो वहां पर आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई बच्चा विकैबुलरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है और उसको लग रहा है कि एक वर्ड है जिसका मतलब उसे नहीं पता, लेकिन उसको ऑप्शन में दिख रहा है 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो पॉजिटिव वर्ड है और एक ऐसा ऑप्शन है जो कि नेगेटिव वर्ड है। सो वो सिनोनिम ढूंढ रहा है, अब तीनों नेगेटिव है तो नेगेटिव वो ऑड वन आउट कर सकता है। सो एलिमिनेशन फॉर नो कनेक्शन भी आप लगा सकते हो और ऑड वन आउट की भी अप्रोच लगा सकते हो। थर्ड अप्रोच आती है आपकी ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव वाली। ज्यादातर देखा गया है कि ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव जब ऑप्शन में गिवन होते हैं तो ऑल ऑफ द अबव 90% क्वेश्चंस का आंसर होता है और नन ऑफ द अबव 10% क्वेश्चन का आंसर होता है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। सो नन ऑफ द अबव के लिए कभी मत जाइएगा क्वेश्चन में अगर आप गेस वर्क कर रहे हैं तो, और ऑल ऑफ द अबव के लिए आप हमेशा जाइएगा अगर आप गेस वर्क कर रहे हैं तो। वैसे मैं ये नहीं कह रही कि ये स्ट्रैटेजी आपको 100% एक्यूरेट वहां पर दिखाएगी, बट ये आप अपने मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जिसने आपका मॉक टेस्ट बनाया उसने किस अप्रोच से बनाया। ये एक साइकोलॉजी होती है, स्ट्रैटेजी होती है कि लोग ये काम करते हैं, जब तीनों ऑप्शन करेक्ट होते हैं तो लास्ट में डाल देते हैं ऑल ऑफ द अबव, तो 90% केसेस में ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सो अप्लाई करके देखिएगा, यू विल लव इट, और आपके जब क्वेश्चन करेक्ट होंगे तो आपको और अच्छा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। देन एक और ट्रिक होती है जो कि मैथ्स में अप्लाई कर सकते हो, एक्सट्रीम या लोअर एक्सट्रीम या तो फिर हायर एक्सट्रीम को आप रिमूव कर सकते हो। दैट मींस कभी भी अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसे ऑप्शन दिए गए हो जिसमें एक वैल्यू बहुत कम हो, 2 वैल्यू बीच की हो और एक वैल्यू बहुत एक्सट्रीम दी गई हो, तो आपने जब सारे ट्रिक्स लगा दी और आप गेस वर्क पे आए हो और आपको लग रहा है कि इनमें से मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे बी या सी, या आप ऐसे देख सकते हो 15-20, ये मिडिल वैल्यूज है ना, तो इनमें से कोई आपका आंसर होगा, राइट। ऐसे अक्सर करते हैं एग्जामिनर्स, आपको कुछ ऐसी वैल्यूज देते हैं जो लोअर
में बहुत एक्सट्रीम पे चली जाती हैं और हायर पे भी बहुत एक्सट्रीम में चली जाती हैं। तो आप मिड वाली जो ऑप्शंस हैं उनको चूज कर सकते हैं। सेकंड आपका ऑप्शन ये है कि अगर आपको सिमिलर ऑप्शन दिख रहे हैं कहीं भी, तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि वो दोनों जो सिमिलर ऑप्शंस हैं उन्हीं में से ही कोई एक आपका आंसर होने का चांस होता है, राइट तो ये बहुत बहुत ज्यादा देखा गया। सपोज आप बायो का कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आपको आरएनए डीएनए दिया गया है किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में, और फिर कुछ और दो अलग ऑप्शन दिए गए हैं। सो आरएनए डीएनए मिलता मिलता वर्ड है ना, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि वो सिमिलैरिटी क्रिएट करने के लिए दिया जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो और उसको लगे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सपोज अगर मैंने आपसे पूछ लिया एक इंग्लिश का क्वेश्चन, मैंने आपसे बोला कि बताओ एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो कि ग्रह नक्षत्र की स्टडी करता है, उसको क्या बोलते हो? तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। एक तो आपके पास ऑप्शन लिखा होगा एस्ट्रोलॉजिस्ट, ठीक है, और दूसरा लिखा होगा एस्ट्रोनॉमर। तो आप एस्ट्रोनॉमर भी स्पेस से कनेक्ट करोगे और एस्ट्रोलॉजिस्ट भी स्पेस से कनेक्ट करोगे। फिर आपको यहाँ पर देखना है कि और भी ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट दिया गया है ना, या फिर आपको थीस्ट दिया गया है, एथीस्ट दिया गया है। तो आपने क्या किया, आपने जो आपका कनेक्शन नहीं बिठा रहा है उनको हटा दिया, और जो दो सिमिलर ऑप्शन है उनमें से कोई एक ऑप्शन आपका आंसर होने का चांस बन सकता है। देन आता है आपका लास्ट, अगर किसी क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि 5th क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर हो सकता है उन एग्जाम्स में जिसमें हमेशा 4 ऑप्शंस पूछे जाते हैं। ये मैक्सिमम केसेस में देखा गया है एंड इट लिटरली अप्लाइड ऑल्सो, और ये काफी हद तक काम भी आता है, राइट तो ये सारी ट्रिक्स हैं जो कि आप अपने एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू अ लॉट माय डियर स्टूडेंट्स, एंड बिलीव मी ये बहुत ज्यादा परखी गई अप्रोचेस हैं जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, या फिर सीयूईटी का ही क्यों ना दे रहे हो, नीट का दे रहे हो, उन्होंने इन ट्रिक्स को अप्लाई किया है एंड दे गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स विद इट। मैंने आपको पहले भी बोला, जब आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो आप इन अप्रोचेस को अप्लाई करके देख सकते हैं कि ये काम आ रही है या नहीं आ रही है, और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आप इन ट्रिक्स को अपने एग्जाम्स में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, और आपको इन ट्रिक्स में से सबसे ज्यादा लॉजिकल कौन सी ट्रिक लगी वो भी मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगी। बाकी मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी तक का सबसे ज्यादा प्राइस ड्रॉप डाउन किया गया है। आज 30th है और कल 31st है आपका, राइट तो 2 दिन आपके पास हैं। आप अगर प्रतिज्ञा बैच लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। आपके प्राइसेस आप देख सकते हो बहुत ड्रॉप डाउन कर दिए गए हैं। प्रतिज्ञा आपका जो साइंस का है, कॉमर्स का है, ह्यूमैनिटीज का है 3599 का, वो आपको 2987 रुपीज का कर दिया गया है यहाँ पर। सो ऐसे प्राइसेस आपके बहुत 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 लो हो चुके हैं। अगर आप देखना चाहो सिर्फ लैंग्वेज जीडी का लेना है अगर आपको, तो वो 2399 रुपीज का आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको करना क्या है, आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है। आप गए अड्डा 24/7 की ऐप पे, इंडिया लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे चले गए, फिर आपको ऑल कोर्सेज में जाकर के यूजी पे जाना है। और बेटा टाइम कम है तो अपनी प्रिपरेशन जितनी अच्छी कर सकते हैं आप करिए, ठीक है ना। आपके पास महापैक है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। अगर आप 1 टाइम बैच एनरोलमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, और अगर आप महापैक लेते हैं तो आपको अड्डा के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और महापैक आपको सिर्फ 4632 रुपीज का मिल रहा है। कैन यू सी दिस, 4632 रुपीज का आपको ये महापैक मिल रहा है। और अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपको ये Y484 कोड के साथ बहुत लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा, Y484 प्राइस के साथ। तो जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये महापैक 4519 रुपीज का मिल जा रहा है। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आप 3000 समथिंग का दिखा रही थी, उसको भी मैं बताती हूँ। लेकिन महापैक में क्या स्पेशल है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, डाउट सेशंस, टीचर्स हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, प्लस पीवाईपी हाइब्रिड किट भी मिल जाएगी जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी हाइब्रिड प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको मिल जाती है हर एक सब्जेक्ट से रिलेवेंट बुक। आपको यहाँ पर लैंग्वेज मिलता है, जीटी मिलता है और 4 डोमेन मिल जाते हैं, राइट। और आपको हर एक टीचर की क्लास मिल जाएगी, और जितने भी बैचेस अभी तक अड्डा में आए वो सारे के सारे बैचेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अगर आप इस बैच के लिए जाते हैं तो। सो आपको ये बैच Y484 कोड अप्लाई करने के बाद कितने का मिल रहा है, 4519 का। और अगर आप सिंगल टाइमर बैच के लिए जाना चाहते हैं तो आप सिंगल टाइमर बैच के लिए भी जा सकते हैं। उसमें आपको बुक्स हार्ड कॉपीज के फॉर्म में नहीं मिलेंगी, बस ये एक चीज है। तो आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप यूजीपीजी एग्जाम्स पे जाएंगे, यूजी पे जाएंगे, सपोज आपने अपना बैच सिलेक्ट किया, आप साइंस के लिए जाना चाहते हैं, प्रतिज्ञा बैच में गए, प्रतिज्ञा प्लस बैच में आपको ये बैच 3115 रुपीज का मिल रहा है।
तो अगर कोई बच्चे को लग रहा है कि मेरे को हार्ड कॉपीज ऑफ बुक्स की जरूरत नहीं है, मुझे मल्टीपल बैचेस की जरूरत नहीं है, मैं सिंगल बैच में भी एनरोल करके अपना काम चला सकता हूँ और मैं पीडीएफ से भी पढ़ करके अपना काम चला सकता हूँ, ई बुक्स अगर मुझे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती है तो। सो ये बैच आपको कितने का मिल रहा है? 3115 का। तो आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो आप इसमें कोड यूज कर सकते हैं Y484 और जैसे ही आप कोड यूज करेंगे आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा? 3039 रुपीज का। अभी तक का सबसे ज्यादा ड्रॉप डाउन है ये प्राइस का। आपको 20% ऑफ मिल रहा है बाय यूजिंग माय कोड और वैसे भी 17% आपको ऑफ मिल रहा था, लेकिन जब आप Y484 कोड यूज करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा और अभी तक का ये हाईएस्ट ड्रॉप डाउन है आपके प्रतिज्ञा बैच में। सो अगर आप प्रतिज्ञा बैच का पार्ट बनना चाहते हैं, अभी 2 ही क्लासेस हुई हैं, अगर आप प्रतिज्ञा बैच का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप इसको जरूर से जरूर ले सकते हैं। इट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल। लैंग्वेज जीटी का और कम का मिल जाएगा बट विद सेम कोड। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, लेट मी एंड विद द सेशन। अच्छे से अपना पेपर दीजिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन और अच्छा करके आइए अपने पेपर में।